एक गांव में गोपाल नाम का चरवाहा बालक रहता था। वह प्रतिदिन अपनी भेड़ों को चारागाह में ले जाकर सारे दिन उन्हें वहीं चराया करता था। चारागाह एक सकरी नदी के तट पर स्थित था। नदी के उस पार घना जंगल था। चूंकि अनेक जीव वहां पानी पीने आया करते थे, अतः उसे बड़ी सावधानी के साथ अपनी भेड़ों की निगरानी करनी पड़ती थी। एक दिन नदी के उस पार एक सिंघनी आई। गोपाल उसे देखकर सावधान हो गया। भेड़ें उसे देखकर तेजी से गांव की ओर भागने लगीं। सिंघनी ने एक ही छलांग में नदी को पार कर लिया। लगता था कि आज कोई अनहोनी घटने वाली है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंघनी जहां कूदी थी वहीं पांव फैलाए पड़ी रही। वह इतनी शांत पड़ी थी कि गोपाल को शंका हुई। थोड़ी देर झाड़ियों में दुबके रहने के बाद वह धीरे धीरे उसके पास गया। वह सचमुच ही मर चुकी थी। वस्तुतः वह गर्भिणी थी और थकी होने के कारण छलांग लगाना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ था। वह उसी स्थान पर एक बच्चे को जन्म देकर परलोक सिधार चुकी थी। गोपाल उस सिंह शावक को अपने घर ले गया। पहले तो उसे भेड़ों के दूध पर पाला गया, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वह भी भेड़ों के दल में शामिल हो गया। सिंह शावक के समान दिखने के बावजूद प्रतिदिन भेड़ों के साथ चरागाह में जाकर उन्हीं के जैसे घास चरता और बीच बीच में मिमियाता। गर्मियों के दिन थे। तीसरे पहर गोपाल एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ विश्राम कर रहा था। तभी सहसा एक बड़ा सिंह चरागाह में आ पहुंचा। भेड़ों का दल मिमियाता हुआ भागने लगा। गोपाल की तंद्रा टूटी और वह अपनी भेड़ों के पीछे दौड़ा, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंह ने भेड़ों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने तो केवल सिंह शावक को ही दौड़कर पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में दबाकर नदी के उस पार ले चला। अपनी ही सिंह जाति के एक बच्चे को भेड़ों के साथ घास खाते मिमियाते देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। इसी कारण वह उसे समझा देना चाहता था कि वह भी उसी के समान एक मांसाहारी सिंह का बच्चा है। उस पार पहुंचकर उसने दूर दूर तक फैले पर्वतों को गूंजाते हुए जोर की आवाज में गर्जना की और बच्चे से बोला, तू भी ऐसी ही गर्जना कर। उस भयंकर ध्वनि को सुनकर सिंह का बच्चा आतंकित तो हुआ था, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ था। काम न बनता देख सिंह उसे घसीट कर नदी के किनारे ले गया। वहां दोनों का चेहरा पानी में दिखाई दे रहा था। सिंह बोला, देख बेटा, हम दोनों के चेहरे कैसे एक जैसे दिखते हैं। तू भेड़ जैसा कदापि नहीं दिखता। बच्चे को थोड़ा विश्वास हुआ। तब सिंह जाकर थोड़ा सा मांस ले आया। उसका एक टुकड़ा उसने अपने मुख में डाला और दूसरा बच्चे के मुख में ठूस दिया। मांस का स्वाद चखते ही बच्चे की समझ में आ गया कि वह सिंह की ही जाति का है। आनंद विभोर होकर वह भी गरजने लगा। इसके बाद उसने कभी मुड़कर भेड़ों की ओर नहीं देखा और सिंह का अनुकरण करते हुए छलांग लगाकर अपने वास्तविक निवास घने जंगलों में चला गया। हम में से अधिकांश लोग सिंह के उस सम्मोहित बच्चे के समान ही विश्वास करते हैं कि हम दुर्बल तथा असहाय हैं। हमें स्वयं के विषय में अपनी धारणा को बदलने के लिए एक महान ज्ञानी की जरूरत होती है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित करा दे।